बेटा स्ट्रिंग में मैं ऑलरेडी आप लोगों को ये बात बता चुकी हूँ कि स्ट्रिंग में जो हमारे एलिमेंट होते हैं, स्ट्रिंग को हम दो तरीके से एसेस करते हैं, एक तो कंप्लीट स्ट्रिंग और एक इंडिविजुअल एलिमेंट। स्ट्रिंग के इंडिविजुअल एलिमेंट को एसेस करने के लिए स्ट्रिंग के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में हमें इंडेक्स देना पड़ता है, याद है ना। और इंडेक्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव इंडेक्सेस आपके कहां से कहां तक जाते हैं? 0 से तक। किसी को याद है लेन फंक्शन क्या काम करता है? एनीबॉडी? किसी को याद नहीं है लेन फंक्शन का यूज? मैंने आपको बताया था मैम कैरेक्टर फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, सपोज करो मेरे पास ये स्ट्रिंग है, ये किसके अंदर स्टोर है? एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है, और वेरिएबल का नाम क्या है? ए। ठीक है, और उस वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर है? हेलो। तो अगर मैं ए कहती हूँ तो मुझे पूरा पूरा क्या मिल जाएगा? हेलो मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर को एसेस करना है तो मैंने आपको बताया था कि आपके स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर का अपना एक यूनिक इंडेक्स होता है। मैंने ये भी बताया था कि आपके इंडेक्स दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव इंडेक्स आपका कैसे जाता है? लेफ्ट टू राइट। और कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। और कहां जाता है? अप टू लेन -1। हाँ बेटा, कोई बच्चा कुछ बोल रहा था? मैं कंटिन्यू करूं? यस मैम। ओके, तो ये लेन हमारी स्ट्रिंग की कितनी है? लेन का मतलब है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर स्टोर है? इस स्ट्रिंग में बेटा हमारे कैरेक्टर स्टोर है 5, इसीलिए हमारा इंडेक्स 0 से लेकर कहां तक गया? 4 तक गया। साथ ही साथ आपकी स्ट्रिंग का नेगेटिव इंडेक्सेस भी होते हैं, और नेगेटिव इंडेक्स आपके कैसे चलते हैं? राइट टू लेफ्ट। और कहां से बिगिन होते हैं? -1 से बिगिन होके जाते हैं माइनस लेंथ तक। अगर मेरे स्ट्रिंग में 5 कैरेक्टर है तो ये -5 तक इंडेक्स जाएंगे। ठीक है, अब मैंने बताया था कि अगर मुझे इंडिविजुअल कैरेक्टर एसेस करना है तो अगर मैं कहती हूँ A-5, और ये -5 किसके अंदर लिखा जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो समझ जाना हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एसेस नहीं कर रहे, हम स्ट्रिंग के सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को एसेस कर रहे हैं, और वो कैरेक्टर कौन सा होगा? H होगा। अगर मैं कहती हूँ A विदिन स्क्वायर ब्रैकेट 2 तो आपको क्या मिलेगा? L। अगर मैं कहती हूँ A विदिन स्क्वायर ब्रैकेट 5, इट विल कॉज एरर। व्हाई सो? बिकॉज आपकी स्ट्रिंग में 5वां इंडेक्स है ही नहीं। देखो अब मैं करके दिखा देती हूँ। मैंने कहा A इज इक्वल टू हेलो इज योर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं ना। अब अगर मैं कहती हूँ A तो मुझे पूरी स्ट्रिंग मिली, राइट। अगर मैं कहती हूँ A विद इन स्क्वायर ब्रैकेट -5, मिल गया। अगर मैं कहती हूँ A विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 2, L मिल गया। अगर मैंने कहा A विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 5, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर। आई बात समझ में कि जब हम इंडेक्स देते हैं तो वो इंडेक्स अगर एग्जिस्ट करता है तो ही हम एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा? एरर आ जाएगा। ठीक है बेटे, यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर हो गया? स्ट्रिंग के साथ हम दो अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते थे, कोई बता सकता है कौन कौन से?
एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जब हम स्ट्रिंग के साथ एडिशन देते हैं तो कॉन्कैटिनेट होता है और मल्टीप्लिकेशन देते हैं तो रिपीट होता है। और उसके साथ रूल भी क्या है, एडिशन में दोनों ऑपरेंड सेम सीक्वेंस टाइप के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्ट्रिंग और एक नंबर हो, दोनों ही स्ट्रिंग होंगे तभी आपका एडिशन ऑपरेटर काम करेगा, एज कॉन्कैटिनेशन अदरवाइज नहीं करेगा। वैसे ही रिपीटेशन ऑपरेटर का रूल है कि आपके रिपीटेशन ऑपरेटर में, इनटू ऑपरेटर में एक वेरिएबल होना चाहिए सीक्वेंस और दूसरा होना चाहिए नंबर, जो ये इंडिकेट करेगा कि सीक्वेंस को हम कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं। स्ट्रिंग वाला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा सभी का। अब हम बात करेंगे लिस्ट की। किसकी बात करेंगे? लिस्ट की। बेटा मैंने बताया था ना, लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। व्हाट इज लिस्ट? लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। अब ये एलिमेंट सिमिलर टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, राइट? लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका स्क्वायर ब्रैकेट आता है। क्या आता है? स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने कहा 10, 20, हेलो, कॉमा 4.50। ठीक है, यानी इस लिस्ट में मैंने कितने एलिमेंट को ग्रुप कर दिया? इस लिस्ट में मैंने 4 एलिमेंट को ग्रुप कर दिया है। अब ये एलिमेंट सेम टाइप के भी हो सकते हैं और अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिमिलर ही होना चाहिए या डिफरेंट ही होना चाहिए। अब यहाँ पे ये हर एलिमेंट अपने आप में इंडिविजुअल एलिमेंट है। जिस तरह से स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट हम एक साथ भी एसेस कर सकते हैं और 1 बाय 1 भी एसेस कर सकते हैं, वैसे ही लिस्ट के भी सारे एलिमेंट को हम एक साथ भी एसेस कर सकते हैं और 1 बाय 1 भी। अगर मैं लिस्ट की बात करती हूँ तो लिस्ट में भी आपके हर एलिमेंट का इंडेक्स होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब मैं जरा इसे लिस्ट के फॉर्म में समझा देती हूँ। मैंने क्या कहा था कि मेरी एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर क्या क्या वैल्यू स्टोर थी? 10, 20, हेलो एंड 4.5। ये वैल्यू हमारी लिस्ट में स्टोर है। ठीक है, अब इसके भी 2 टाइप के इंडेक्स चलेंगे आपके। पॉजिटिव इंडेक्स, हर एलिमेंट का इंडेक्स होगा, और नेगेटिव इंडेक्स। बेटा यहाँ पर आपकी लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4। -1 से बिगिन होकर इंडेक्स कहां तक जाएगा? -4, है ना? अगर हम L को डायरेक्टली एसेस करते हैं तो ये सारे एलिमेंट आपको एक साथ विजिबल होंगे विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। और अगर आप चाहें तो आप इंडिविजुअल एलिमेंट को एसेस कर सकते हो L के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स देकर। बताते हैं अभी आपको। हमने कहा L इज इक्वल टू 10, 20, हेलो, 4.5। लिस्ट डिक्लेयर हो गई। अगर मैं सिर्फ L कहती हूँ तो देखो ये सारी वैल्यूज किसके अंदर प्रिंट हुई? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रिंट हुई, राइट? अगर मैं कहती हूँ L -4 तो मुझे बताएगा -4 पोजीशन पर क्या वैल्यू स्टोर है? 10 मैम। 10। शाबाश, 10 है ना? और अगर मैं कहती हूँ 2 तो बताओ क्या प्रिंट करेगा? मैम 20 मैम हेलो करेगा। शाबाश, हेलो किसने बोला? आशी ने बोला था पहले हेलो। किसने बोला था बेटा सबसे पहले हेलो गर्ल्स में? मैम कृतिका बोला था। अच्छा, जिसने भी बोला बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा ये बात हमेशा याद रखो, पॉजिटिव इंडेक्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं,
तो 10 की पोजीशन 0, 1 की 20, तो हेलो की पोजीशन 20। अब मुझे ये बताओ, ये जो हेलो है ये सिंगल कोड में प्रिंट होगा या विदाउट कोड प्रिंट होगा? कोई बता सकता है? मैम विदाउट प्रिंट होगा। विद प्रिंट होगा। अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दे दूं, अब आपका सिंगल कोड प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं सीधा सीधा L2 कह रही हूं तो आप उसको एसेस कर रहे हो ना कि वो क्या है, तो वो स्ट्रिंग है। जब मैं प्रिंट करूंगी तभी तो उसके सिंगल कोड हटेंगे। ठीक है, बात समझ गए? यस मैम। जिस तरह से स्ट्रिंग के साथ आपका लेन फंक्शन वर्क करता है, वैसे ही आपका लिस्ट के साथ भी लेन फंक्शन काम करता है, और वही काम करता है जो स्ट्रिंग के साथ करता है। It tells you about the number of element grouped in the list. लिस्ट के साथ भी हम प्लस ऑपरेटर को और इनटू ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्लस ऑपरेटर और इनटू ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ L इंटू 2, देखो लिस्ट की वैल्यू 2 बार रिपीट हो गई ना। अगर मैं कहती हूँ L प्लस 4, 5, 6, ये तो मैंने असाइन कर दिया। चलो L की वैल्यू ये हो गई, M को हमने वैल्यू दे दिया 1, 2, 3। ठीक है, अब हम कहते हैं L प्लस M, क्या प्रिंट करेगा? दोनों लिस्ट को ज्वाइन कर देगा। बात समझ गए? यस मैम। अब जिस तरह से हमारे पास लिस्ट होती है, सेम उसी तरीके से हमारे भी होती है। क्या होती है? टपल होती है। TUPLE, टपल। इसको भी हम क्या कहते हैं? इसके अंदर भी हम कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को ग्रुप कर सकते हैं। टपल इज also collection of element. दोनों ही कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, तो पता कैसे चलता है कि लिस्ट है या टपल है? देखो बेटा, लिस्ट के एलिमेंट को हम किसके अंदर ग्रुप करते हैं? मैम स्क्वायर ब्रैकेट। और टपल के एलिमेंट को हम किसके अंदर ग्रुप करेंगे? मैम पैरेंथेसिस। यस, पैरेंथेसिस के अंदर। 4, 5, 6, दैट मीन्स इट इज योर टपल। इसमें भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि सारे एलिमेंट सिमिलर टाइप के होने चाहिए या डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। आप किसी भी टाइप के एलिमेंट को ग्रुप कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह से आपके लिस्ट के साथ लेन फंक्शन काम करता है, वैसे ही टपल के साथ भी आपका लेन फंक्शन काम करता है। टपल के भी वैसे ही इंडेक्सेस होते हैं जैसे लिस्ट के साथ इंडेक्सेस होते हैं। तो मैं सीधा इसकी आपको पाइथन पे ही वर्किंग दिखा देती हूँ। मैंने कहा T इज इक्वल टू मैडम आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी तो मैं बोल ही नहीं रही, अब आई? हाँ मैडम आ रही है। चुपचाप टाइप कर रही थी इसलिए तो मेरी पता चला। ओके चलो, टपल के अंदर मैंने ये एलिमेंट स्टोर किए। ओके ठीक है, अब कोई मुझे बताएगा अगर मैं लेन टी कहूं तो ये क्या प्रिंट करेगा? 4 प्रिंट करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली। अगर मैं कहती हूँ टी
-1 तो ये क्या प्रिंट करेगा? मैम 7। 7। अगर मैं कहती हूँ T2, 6। मैम हेलो। जिसने 6 कहा, बेटा याद रखो जो हमारे पॉजिटिव इंडेक्सेस होते हैं वो 0 से बिगिन होते हैं और लेफ्ट टू राइट चलते हैं, और नेगेटिव इंडेक्स आपके -1 से बिगिन होके -लेंथ तक जाते हैं और राइट टू लेफ्ट चलते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब बात ये आती है कि जब लिस्ट और टपल देखने में बिल्कुल सेम से ही लग रहे हैं तो ये 2 क्यों है? भाई लिस्ट में भी हम डिफरेंट एलिमेंट को सेम एलिमेंट को ग्रुप कर सकते हैं, टपल में भी हम सेम एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट को ग्रुप कर सकते हैं, फिर ये 2 डेटा टाइप क्यों है, ये एक क्यों नहीं है? बिकॉज हमारी जो पाइथन में डेटा टाइप्स होते हैं बेटा, इन्हें हम 2 कैटेगरी में रखते हैं, एक होती है म्यूटेबल और एक इम्यूटेबल। कौन कौन सी कैटेगरी होती है? म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। हाँ, इम्यूटेबल से क्या मतलब है? जो चेंज ना हो सके। हाँ, जो चेंज ना हो सके। इम्यूटेबल टाइप एंड म्यूटेबल टाइप। अब पहले बात करते हैं इम्यूटेबल टाइप हमारे कौन सी होती है। A data type whose value cannot be changed within the same place is considered as immutable. तो immutable data type हमारे होते हैं integer, float, string, ये सभी हमारे क्या है? इवन हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो भी आपके इम्यूटेबल टाइप के ही होते हैं। ठीक है, ये सारे हो गए आपके इम्यूटेबल। यानी जब भी हम इनकी वैल्यू चेंज करते हैं तो बेटा इनका एड्रेस भी चेंज होता है, विद इन द सेम एड्रेस हम इनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जबकि म्यूटेबल डेटा टाइप आपके वो डेटा टाइप होते हैं जिनका हम विद इन द सेम प्लेस एड्रेस चेंज किए बिना वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो म्यूटेबल डेटा टाइप के आपके एग्जांपल हुए बेटा लिस्ट एंड डिक्शनरी। अभी डिक्शनरी मैंने पढ़ाया नहीं है, बट बता दूंगी अभी भी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बीच में बताना जरूरी था कि लिस्ट और टपल के बीच में डिफरेंस क्या है। अभी आप लोगों के दिमाग में ये बात घूम रही होगी कि बिना एड्रेस चेंज किए वैल्यू चेंज करने से क्या मतलब है। मैं सिंपली फिर से तुम्हें नॉर्मल इंटीजर टाइप के वेरिएबल पे लेके जाती हूँ बिगिनिंग में ही। देखो बेटा, मैंने ए को एक वैल्यू असाइन की 45, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अगर मुझे इस वेरिएबल का एड्रेस चेक करना है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, कोई बताएगा? आईडी। आईडी ऑफ ए अगर मैं कहती हूँ, ये एड्रेस प्रिंट हुआ। ठीक है, अब मैंने ए की वैल्यू चेंज कर दी 5, तो आप देखेंगे ए का एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। पहले एड्रेस था 5904, अब एड्रेस आ रहा है 5264। यानी जैसे ही वैल्यू चेंज हो रही है एड्रेस भी चेंज हो रहा है। विद इन द सेम एड्रेस हम वैल्यू चेंज नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर एज इम्यूटेबल, कि हम इसमें विद इन द सेम एड्रेस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। आपने कहा a इज इक्वल टू हेलो, अब जब मैं पूरी की पूरी स्ट्रिंग नहीं असाइन करूंगी तब तो ऑब्वियसली एड्रेस चेंज होगा ही होगा। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, हम स्ट्रिंग के किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। लाइक जहां पर ई है वहां पर अगर मैं एम स्टोर करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकती हूँ। लाइक
मैं एसेस तो कर सकती हूँ ना, जैसे अगर मैं कहती हूँ A1, ये ई को प्रिंट कर रहा है, लेकिन अगर मैं A1 पे कोई और वैल्यू असाइन करना चाहूं, इट विल गिव्स यू एरर कि हम स्ट्रिंग की इंडिविजुअल एलिमेंट को नई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। हम चाहे तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग नहीं असाइन कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे नई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अगर मैं ए को सीधा सीधा कह देती हाय, कोई दिक्कत नहीं होती। देखोगे आईडी ऑफ ए, तो ए का एड्रेस ही चेंज हो चुका है। देखोगे ना, पहले क्या था 192, अब हो गया 200। यानी सीधी सी बात ये है कि ऐसे डेटा टाइप जिनका हम विद इन द सेम एड्रेस वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप। अब जैसे मैंने टप्पल की बात कही थी, t इज इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है। अगर मैं इसके भी इंडिविजुअल एलिमेंट को वैल्यू असाइन करने की कोशिश करूं, तो बेटा यहाँ पे भी एरर आएगा। लेकिन अगर मैं टप्पल को पूरी की पूरी नई वैल्यू असाइन करूं, यानी पूरी नई टप्पल असाइन करूं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नई टप्पल आ रही है मतलब नया एड्रेस आ रहा है ना। तो ये सारे डेटा टाइप आपके क्या हुए, इम्यूटेबल टाइप हुए। इम्यूटेबल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस मैम। किसी को कंफ्यूजन हो तो बोल देना, क्योंकि अब मैं समझाने जा रही हूँ म्यूटेबल कॉन्सेप्ट। और म्यूटेबल डेटा टाइप हमारा कौन सा है, लिस्ट है। लिस्ट में हम इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द एड्रेस। लाइक मेरे पास लिस्ट है और इसके अंदर वैल्यू स्टोर है 10, 20, 30, 40। अगर मैं कहता हूं तो मैं L की 0 पोजीशन पर 55 असाइन कर सकती हूँ, कोई एरर नहीं है। अगर मैं अब L को एसेस करूं तो देखो 10 के बजाय आपको वहां पे क्या मिल रहा है, 55 मिल रहा है। यानी हमने लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज कर दिया है, जबकि ये काम हम टपल में नहीं कर सकते थे। अगर मेरे पास लिस्ट में एलिमेंट स्टोर होते H E, हर स्ट्रिंग का एलिमेंट एज एन इंडिपेंडेंट एलिमेंट, अब अगर मैं यहाँ पे जाती तो मैं L1 पे M को स्टोर कर सकती हूँ। देख रहे हो, बात समझ में आई चेंज म्यूटेबल डेटा टाइप से? बच्चा पार्टी, यस मैम। यस मैम। यस मैम। रिस्पॉन्स चाहिए होता है मेरे को सबका। अरे माइक किसका अवेलेबल नहीं है? सबको आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? यस मैम। ओके, चलो आगे चले। अब हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यस मैम। लिस्ट और टपल का डिफरेंस समझ में आया बेटा? देखने में तो हमें यही लग रहा था कि लिस्ट और टपल दोनों में हम सिमिलर और डिसिमिलर टाइप के एलिमेंट को ग्रुप कर रहे हैं, तो फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क यही है कि टपल के अंदर स्टोर इंडिविजुअल एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। हम चाहे तो पूरी की पूरी टपल को चेंज कर सकते हैं, बट इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ लिस्ट,
हम लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब डिक्शनरी बताओ बेटा। Yes, ma'am. डिक्शनरी के अंदर जो हमारे एलिमेंट स्टोर होते हैं वो स्टोर होते हैं इन द पेयर ऑफ की वैल्यू, यानी हर एलिमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है की और एक होता है उसकी वैल्यू। और की वैल्यू के पेयर को हम ग्रुप करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलन। कॉलन के जो लेफ्ट में होता है वो क्या होता है, की, और कॉलन के जो राइट में होता है वो क्या होता है, वैल्यू। ठीक है, और डिक्शनरी को हम इनक्लोज करते हैं किसके अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। सपोज करो मैंने कहा डी इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में 1 कॉलन ए, तो कोई मुझे बताए 1 क्या है, की, और ए क्या है, वैल्यू। 2 कॉलन बी, 3 कॉलन सी। ठीक है, ये हमारी एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी की पहचान क्या है कि डिक्शनरी के एलिमेंट किस में आते हैं, कर्ली ब्रेसेस में, और डिक्शनरी के अंदर हम हर एलिमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका की और एक होता है उसका वैल्यू। एक होता है उसका की और एक होता है उसका वैल्यू। ठीक है, अब इसे हम सीधा यहाँ पे देखते हैं। मैंने कहा डी इज इक्वल टू, बेटा वीक डेज सबको मालूम है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मालूम है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फर्स्ट डे कौन सा होता है, मंडे। Monday, सेकेंड डे कौन सा होता है, Tuesday, थर्ड डे कौन सा होता है, Wednesday, इतना ही ले लेते हैं। कहाँ पे, अच्छा ट्यूसडे का वो नहीं खरा, रुक जाओ हम इसे बिगिनिंग से ही खोल लेते हैं। डी इज इक्वल टू 1 कॉलन, ऐसा नहीं है कि हमेशा नंबर की फॉर्म में ही होगी, कॉमा मतलब अब दूसरा एलिमेंट बिगिन हो गया है। दिस इज योर डिक्शनरी। ठीक है, अब डिक्शनरी में अगर मैं सीधा सीधा डी कहूं तो पूरी डिक्शनरी आ जाएगी आपके पास। अगर मुझे डिक्शनरी के इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है तो बेटा डिक्शनरी में जो की होती है उसे हम एज इंडेक्स यूज करते हैं। यहाँ पर आपके इंडेक्सेस 0 1 2 3 नहीं होते हैं, यहाँ पर जो आपकी की होती है उसे हम एज इंडेक्स यूज करते हैं। लाइक अगर मैं कह रही हूँ D2 तो ये क्या प्रिंट कर देगा, इसकी वैल्यू। D2 की वैल्यू क्या है, कोई बताएगा मुझे। Madam, Tuesday. Tuesday. yes. अगर मैं कह रही हूँ D3, Wednesday. Madam, Wednesday. वेडनेसडे, एग्जैक्टली। हम टी की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कहती हूँ D1 इज इक्वल टू रेड, चेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स इट इज रिटेबल। Yes, ma'am. यहाँ पे मंडे था, वहां पे क्या आ गया, रेड आ गया। यानी बिना बाकी एलिमेंट्स को अफेक्ट किए हम एक पर्टिकुलर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक रूल याद रखने वाली बात है बेटा कि वैल्यू तो आपकी किसी भी टाइप की हो सकती है। वैल्यू में हम नंबर भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, लिस्ट भी ले सकते हैं, डिक्शनरी भी ले सकते हैं, लेकिन जो आपकी की होती है इट मस्ट बी इम्यूटेबल। यानी की के तौर पे हम डेटा टाइप में कौन कौन से डेटा टाइप यूज कर सकते हैं,
की में हम सिर्फ नंबर यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, टपल यूज कर सकते हैं। अगर आपने की में लिस्ट या डिक्शनरी दी तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। करके दिखाओ। देखो, मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की, जरूरी नहीं कि डिक्शनरी को आप हमेशा नाम डी ही दे। यहाँ पे मैंने लिस्ट को एज अ की यूज कर लिया, लेकिन लिस्ट तो मेरी क्या होती है, म्यूटेबल टाइप होती है। और वैल्यू में मैंने ले लिया एरर आ जाएगा। जबकि अगर मैंने हेलो को एज अ की यूज कर लिया होता, और लिस्ट को एज अ यूज कर दिया होता वैल्यू, तो एरर नहीं आता। क्या है ना? तो ये बात याद रखना, की मस्ट बी इम्यूटेबल। वैल्यू कैन बी म्यूटेबल, इम्यूटेबल ऑफ एनी टाइप, किसी भी टाइप की हो सकती है, बट की हमेशा क्या होना चाहिए, की हमेशा इम्यूटेबल टाइप का होना चाहिए। अगर आपने की में म्यूटेबल डेटा टाइप दे दिया, देन इट विल कॉज एरर। बात समझ गए बच्चों? Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि पॉइंट वाइज बात कर रही हूँ, आपके बुक में जो पॉइंट्स गिवन है उसके हिसाब से। मैंने आपको इम्यूटेबल टाइप बता दिया, मैंने आपका म्यूटेबल टाइप बता दिया है, वेरिएबल इंटरनली कैसे स्टोर होते हैं वो भी बता चुकी हूँ कि एक वेरिएबल के साथ दो वैल्यू एसोसिएटेड होती है, एक उसका डेटा और एक उसका एड्रेस। एड्रेस चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है आपका, आईडी। ID. ID. अगर आप पर्टिकुलर वैल्यू की टाइप जानना चाहे कि वो किस टाइप के, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन होता है आपका, टाइप फंक्शन होता है, ये भी बता चुके हो। अब हम आ जाते हैं बेटा ऑपरेटर्स टॉपिक पे। अगर आपके पास आपकी बुक है तो एक बार अपने पेजेस को टर्न करके देख लो कि ऑपरेटर से पहले वाले जो टॉपिक है वो सारे आपको क्लियर है या किसी पॉइंट पे आपको डाउट है। 2 मिनट Set. That's right. बोलो बच्चे। क्लियर है Set. मैम। क्लियर है? हर्ष कुछ बोलना चाह रहा है? Ma'am, sets, ma'am. बेटा Dictionary के सेट्स भी ऊपर है. आपका, हाँ मुझे मालूम है बुक में है, लेकिन इसे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसे हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक Okay, है, ma'am. तो अभी तक और जो कुछ पढ़ाया है वो सारा आपको क्लियर है। तो अब हम ऑपरेटर अपना स्टार्ट कर ले। मैम एक Yes, बार ma'am. डिक्शनरी बता दो। डिक्शनरी बता दो बेटा। डिक्शनरी जो हमारी होती है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, यानी इसके अंदर जो हर एलिमेंट होता है वो किसके फॉर्म में होता है, की वैल्यू के फॉर्म में होता है। आपके कॉलन के जो लेफ्ट में होता है वो क्या कहलाता है, की, और कॉलन के जो राइट में होता है वो क्या कहलाता है, वैल्यू। ठीक है, और हर की वैल्यू पेयर को डिफरेंशिएट करने के लिए बीच में क्या आता है आपका, सेपरेट करने के लिए आता है कॉमा आता है। ठीक है, अब डिक्शनरी के एलिमेंट को हम ग्रुप किसके अंदर करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ग्रुप करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात ये है कि डिक्शनरी में जो आपकी इंडिविजुअल वैल्यू है उसे हम एसेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ की। डिक्शनरी के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आप की देते हैं तो रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, उसकी वैल्यू मिलती है। डिक्शनरी में आपके इंडेक्सेस नहीं होते हैं, जैसे आपके स्ट्रिंग और टपल में इंडेक्सेस होते हैं, स्ट्रिंग टपल और लिस्ट में आपके इंडेक्सेस होते हैं, वैसे डिक्शनरी में आपके इंडेक्सेस नहीं होते हैं। यहाँ पर हम की को यूज करते हैं एज इंडेक्स, तो आपको स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाएगी। लाइक अगर मैं डी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 कहूँ तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, ए मिलेगा, और डी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 3 कहूँ तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, सी मिलेगा। दूसरी पॉइंट ये याद रखना है कि की मस्ट बी इम्यूटेबल।
यानी की के फॉर्म में हम कौन कौन से डेटा टाइप यूज कर सकते हैं? की के फॉर्म में हम डेटा टाइप यूज कर सकते हैं इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल। क्या यूज नहीं कर सकते? हम यूज नहीं कर सकते की के फॉर्म में लिस्ट एंड डिक्शनरी, क्योंकि ये दोनों क्या है आपकी म्यूटेबल डेटा टाइप है जिनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो लिस्ट एंड डिक्शनरी को हम एज अ की यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप लिस्ट एंड डिक्शनरी को एज की दोगे तो एरर आएगा। अब बात क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है, तो फिर अब इतना याद रखो कि अगली क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे वो ऑपरेटर टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आज की क्लास ओवर करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऑपरेटर टॉपिक बिगिन किया तो फिर आपकी मैथ की क्लास के लिए आप लेट हो जाओगे। ऑलराइट, ठीक है बच्चों? यस ओके मैम। अच्छा, तो अब एक बात सुनो, जिन बच्चों ने मुझे अभी तक अपना चैप्टर 7 का असाइनमेंट नहीं भेजा है, बेटा याद से भेज दो, वरना मैं बता दूं कि जितना मैं पढ़ाने में पोलाइट हूँ, स्ट्रिक्टनेस पे आए तो मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे मेरा काम ईमानदारी से चाहिए। अगर मैं आपको पढ़ाती पूरी ईमानदारी के साथ हूँ तो फिर मैं ये डिजर्व करती हूँ कि आप लोग मेरा काम ऑन टाइम करके दें। और इसी के बिहाफ पे आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स भी लगेंगे। फिर आप मुझसे ये मत कहना कि मैडम हमारे मार्क्स क्यों कट हो गए, क्योंकि इस मामले में मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ। जो जेन्युइन बच्चा होगा मैं उसी को मार्क्स दूंगी, जो जेन्युइनली काम नहीं करेगा मैं उसे मार्क्स नहीं दूंगी। बेटा आप 1000 बार कोई भी चीज पूछ लो, मैं 1000 बार बता दूंगी, लेकिन काम टाइम पे होना चाहिए और जब मैं पूछूं तब मुझे जवाब मिलना चाहिए। इज इट क्लियर? यस यस ना? मैम। सबको साफ सुन गया? आपको चलो ठीक है, नाउ यू कैन लीव मीटिंग। मैडम मैंने आपके पास व्हाट्सएप पे भेज दिया।